हवेली का आंगन धीरे धीरे सुबह की रोशनी से चमक रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में एक दिव्यता घोल रही थी। ईशा आज लाल रंग की साड़ी में सजी धजी हुई थी। हाथों में पूजा की थाली थी। चेहरा शांति से भरा हुआ, लेकिन आंखों में तप का तेज साफ दिखाई दे रहा था। उसने सूरज की तस्वीर को देखा, आंखें बंद की और मन ही मन बोली, ये व्रत मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए लिया है। जब तक जान है, इसे नहीं तोड़ूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी ओर दायमा और बिया दूर खड़ी घूर रही थीं। बिया बुदबुदाई, देख लेना, इस बार इसका व्रत टूटवाकर ही दम लूंगी। दायमा ने तीखी नजरों से कहा, इतना दिखावा करती है, अब हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि खुद ही हार मान जाएगी। कुछ देर बाद दायमा ने आवाज लगाई, ईशा बहू, पूजा का भोग तैयार है ना? फूल भी मुरझा गए हैं, ताजे फूल ले आओ और मिठाइयां भी खुद बनाओ। स्वाद ऐसा हो कि भगवान भी खुद प्रसाद लेने आ जाएं। ईशा मुस्कुराकर बोली, जी माँ जी, सब हो जाएगा। इसके बाद तो वह पूरे दिन काम में डूबी रही। कहीं फूलों की तोड़ाई, कहीं रसोई का काम, आंगन की सफाई, भोग की तैयारी। माथे पर पसीना और पैरों में थकान थी, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। बिया ने उसे गर्म तेल के पास भेज दिया। ये पकौड़ियां तल दे, लेकिन जले नहीं। ईशा ने सूरज की तस्वीर देखी और खुद से बोली, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना। दोपहर होते होते उसका शरीर जवाब देने लगा। भूख और प्यास से बेहाल वह दीवार का सहारा लेने लगी। उसी वक्त रिया ने देख लिया कि बिया उसकी पानी की बोतल में कुछ मिला रही थी। भाभी, ये क्या कर रही हैं? रिया ने चौंकते हुए सोचा और वह बोतल हटाकर दूसरी जगह रख दी। अब पूजा की तैयारी अंतिम दौर में थी। सूरज तो घर पर नहीं था, लेकिन उसकी तस्वीर हर जगह थी और ईशा का विश्वास भी। वह गार्डन में फूल लेने गई, लेकिन अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। हवेली में हड़कंप मच गया। नौकर दौड़े। उसी वक्त सूरज भी घर लौट रहा था। खबर सुनते ही पागलों की तरह दौड़ते हुए आया। ईशा, क्या हुआ तुम्हें? वह घबराया हुआ उसके पास बैठ गया। इसने दिखावे के लिए खुद को भूखा रखा होगा, दायमा ने ताना मारा। सूरज ने सबकी बात अनसुनी कर ईशा को उठाया और कमरे की ओर भागा। डॉक्टर को बुलाओ, वह चिल्लाया। रिया ने कहा, भैया, ईशा भाभी ने व्रत रखा था। उन्होंने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह व्रत नहीं तोड़ेंगी। लेकिन क्या सच्चा प्यार जान लेकर ही साबित होता है? सूरज की आवाज कांपने लगी। उसी वक्त वह कांपते हाथों से पानी लेकर आया। पिलाने ही वाला था कि ईशा की पलकें हल्के से हिलने लगीं। बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, सूरज, मेरा व्रत मत तुड़वाओ। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसने पानी का गिलास किनारे रखा और माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है ईशा, जैसा तुम चाहो। ईशा थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। उसने उठकर कहा, ये व्रत दिखावे का नहीं है। ये मेरे प्यार, मेरी आस्था और मेरे आत्मसम्मान की तपस्या है। तभी बिया बोली, मर्यादा ये होती है कि कोई औरत भूख से बेहोश हो जाए। रिया सामने आई और बोली, बिया भाभी, आप चुप रहिए। मुझे सब पता है। आपने बोतल में कुछ मिलाया था, लेकिन मैंने वो बोतल बदल दी थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दायमा ने बिया को घूरते हुए पूछा, ये सच है? बिया चुप रही। दायमा ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। तूने ये चाल चली थी? पूरा घर स्तब्ध रह गया। सूरज ने ईशा का हाथ थामा और कहा, आज तुमने दिखा दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुम मेरे जीवन की सबसे मजबूत औरत हो। ईशा की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ आपका भरोसा वापस पाने के लिए ये सब किया। अब मुझे अपने प्यार, इस रिश्ते और तुम पर पूरा विश्वास है, सूरज बोला। दायमा आगे आई और ईशा का माथा चूमते हुए बोली, आज तूने दिखा दिया कि तू ही इस घर की असली बहू है। तूने बिंदिया जैसी चालाक औरत से लड़कर इस घर की इज्जत बचाई है। शाम होते ही फिर से पूजा शुरू हुई। दीप जले। मंदिर की घंटियों ने पूरे घर को भक्तिभाव से भर दिया। सूरज और ईशा साथ बैठे। ईशा ने सूरज की ओर देखा। आंखों में संतोष और सच्चा प्रेम था। यह व्रत केवल तुम्हारी लंबी उम्र के लिए नहीं था, ईशा ने सोचा। ये मेरी आत्मा, मेरे रिश्ते और मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी और मैंने जीत ली। अगर आपको कहानी ने छू लिया हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।